नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री अपने आचार्य श्री पहले क्षुल्लक दीक्षा देते थे शुरू से ही। आपकी भी पहले क्षुल्लक दीक्षा हुई और अब आजकल आचार्य श्री ने भी डायरेक्ट मुनि दीक्षा देना चालू कर दिया था और आजकल अधिकतर डायरेक्ट मुनि दीक्षा होती है। तो ये क्या बदलाव आया और क्यों आया? देखो, ये बात सत्य है कि आचार्य महाराज हम लोगों को धीरे धीरे पकाकर आगे बढ़ाए और हम लोगों को उससे बड़ा गुरुकुलवास मिला और ये मानते हैं कि वो हम लोगों को और बहुत परिपक्व बनाए। यद्यपि आचार्य महाराज की खुद की डायरेक्ट दीक्षा हुई थी, आप तो उसके साक्षी रहे, लेकिन बाद में आचार्य महाराज ने संघ की व्यवस्थाएं कुछ बदली। पहले हम लोगों का प्रमोशन जल्दी हो जाता था, हम आए और हमारी दीक्षा की बातें शुरू हो गई। ये तो निमित्त कुछ ऐसा टला कि हमें ब्रह्मचारी अवस्था में 18 महीने लग गए, लेकिन आपको नहीं मालूम 18 महीने में 3 बार पिच्छियाँ बन गई हमारी दीक्षा होने के 3 मौके आचार्य श्री ने मन में बनाए पर टल गए। जबलपुर में, फिर उसके बाद सहपरा भिटौनी के गजरथ में और उसके बाद फिर गंज बासोदा में 3 जगह उनने सोचा, लेकिन तीनों बार निमित्त नहीं मिले और दीक्षा नहीं हो पाई। वो दीक्षा आहार में जाके हुई, तो धीरे धीरे प्रमोशन हो जाता था। बाद में उन्होंने पैटर्न चेंज किया और ब्रह्मचारी अवस्था में ही मुनि जैसी साधना कराना शुरू कर दिया। और जब एक लंबा समय बीत गया तो फिर सीधे मुनि बनाने का भी काम कर लिया। फिर उन्होंने ये भी देखा कि कुछ क्षुल्लक एलक है, क्षुल्लक एलक में ही अटक जाते हैं। शायद ये भी उसका कारण होगा, क्योंकि हमारे पीढ़ी के अभी भी कुछ अटके हुए हैं तो वो अटके नहीं, लटके नहीं, इसलिए शायद ऐसा डायरेक्ट कर दिया हो। लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो समय पर और क्रम से बढ़ाने का परिणाम बहुत अच्छा हो। नमस्ते।